बिल्कुल उन्होंने ये बात बोली है कि आप नए नए मुद्दे रोज रोज नया खड़के हिंदुओं के अपने नए नेता बनने की कोशिश ना करें, रोज नए विवाद दाखिल ना करें कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। अगर उन्होंने देश हित में सोच समझ के अगर ये बयान दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर क्या होता है राहुल इनके आरएसएस वालों के बारे में एक बार नेहरू जी ने और पटेल साहब ने दोनों ने ये बात कही थी कि अगर आरएसएस वाले उत्तर में जा रहे हो तो इन्हें पूर्व में ढूंढना चाहिए, अगर पूर्व में जा रहे हो तो पश्चिम में ढूंढना चाहिए, अगर पश्चिम में जा रहे हो तो दक्षिण में ढूंढना चाहिए। ये जो बात कहते हैं हमेशा उसका उलट करते हैं। तो इसके लिए इनके लिए छुपा हुआ मैसेज भी हो सकता है कि और इस मामले को उठाओ और इस मामले को बढ़ाओ, क्योंकि इनके पिछले मैं तमाम बयानों पर गौर करता हूं तो हर जगह यही निकल के नजर आता है, बात कुछ और करते हैं लेकिन हकीकत में कुछ और करते हैं। आज उनको देश को ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि मोहन भागवत ने ये बात उठाई कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। ये बात उन्होंने पहले भी उठाई थी, हाँ जी बात कही है, लेकिन अब उसे लोग मानेंगे नहीं ना। आजकल तो मोदी जी का वर्चस्व जो है मोदी 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 जी के तो मंदिर भी बनाई दिए गए, लोगों ने बनाए, बड़े अति उत्साही लोगों ने बनाई दिए गए थे। तो जेन्युइन बात है, राम मंदिर का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट से आया था, मामला आ गया, खत्म हो गया, दफन हो गया, छोटी हो गई, राम मंदिर बन गया, खुश है सब, सारी दुनिया खुश है, हम भी खुश है, सब खुश है। कहीं आपने कोई विरोध देखा राम मंदिर बनने का? किसी ने कोई विरोध नहीं करा। लेकिन विरोध किस चीज का हुआ था? अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध हुआ था, जो कि शास्त्रों अनुसार उचित नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है, उसका विरोध हुआ था। अदरवाइज तो किसी ने कोई विरोध नहीं करा। लेकिन शर्मा जी वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो मुसलमान है ये लोग कहीं ना कहीं हमारे में से हैं, इन्होंने ठीक है वो धर्म का विदेशी धर्म को अपना लिया, लेकिन इनको परेशान मत करो। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात मैं उनकी सहमत हूँ इस बात से कि उन्होंने कम से कम इस बात को तो समझा, क्योंकि कब ने उन्होंने ये बात बोली। मैं सीधी सी बात ये बात कहता हूँ कि जो हमारे भगवान को मानने वाले हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी है, सारे के सारे ब्रह्मा जी को मानते होंगे, विष्णु जी को मानते होंगे, शंकर जी को मानते होंगे। उनके हिसाब से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है। सृष्टि का मतलब सिर्फ भारत देश तो नहीं था, सृष्टि का मतलब सिर्फ हिंदू देश तो नहीं था, ब्रह्मांड की रचना का मतलब पूरा ब्रह्मांड शामिल है उसमें, सूरज चांद तारे आकाश पृथ्वी सब शामिल है ना उसमें। तो उसके हिसाब से तो जब ब्रह्मा जी ने रचना की तो सारे के सारे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ना। और हमारे ग्रंथों में भी सबसे पहले ये दिया जाता है, मनु और शत्रुपा सबसे पहले मेल और फीमेल थे, जिनकी संतानें आगे बढ़ी, जिसके बाद सृष्टि का आगे परिचालन हुआ। तो उसके हिसाब से तो ठीक है, आगे चल के कोई भी बदल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने दूसरा धर्म अपना लिया, किसी ने दूसरा धर्म अपना लिया। आज साफ साफ आपको बताता हूँ, जैन धर्म जो है वो भी हिंदू धर्म से निकला हुआ है, बौद्ध धर्म है वो भी हिंदू धर्म से निकला हुआ है। तो अगर मुसलमान भी अगर पहले हिंदू थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये चीज ठीक नहीं है, इसमें अगर कुछ हो रहा है तो उन्होंने बदल दिया, अपनी पूजा पद्धति बदल दी। लेकिन अल्टीमेटली सब पूछ तो एक को ही रहे हो ना। सिख धर्म है वो भी हिंदू धर्म में से निकला हुआ है, लेकिन आज सिख जो है वो कहते हैं नहीं जी ठीक है, आप अलग हो हम अलग है, कोई हम अपने धर्म को मानने वाले, तुम अपने धर्म को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो अगर उन्होंने बात कही है तो देश हित में कही है, तो इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, अब जिसकी जैसी पूजा पद्धति होगी वो वैसा जाने। मैं रोज अपने घर में बैठ के 1 घंटा पूजा करता हूँ। मेरे दोनों बच्चे जो है 1 मिनट के लिए आते हैं, जोत जलाते हैं और दौड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी करनी है, उन्हें भागना होता है, वो भागम भाग में लगे। तो क्या वो गलत हो गए? लेकिन मन में तो श्रद्धा उनके भी है ना। मेरे पास टाइम होता है, मैं 1 घंटे बैठ के आराम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। मेरे दोनों बच्चे आते हैं, भागे भागे आए, नहाए धोए फटाफट आए, पूजा में अपना दीपक जलाया, हाथ जोड़े और निकल लेते हैं। तो क्या मैं उन्हें गलत ठहरा दूं? क्या मैं उन्हें विधर्मी ठहरा दूं? नहीं हो सकता ना ऐसा। पूजा पद्धति अलग है, लेकिन अल्टीमेटली तो सब एक को ही पूज रहे हैं ना, एक ही ईश्वर है, सीधी सी बात है। उनके हिसाब से भी एक ईश्वर है, हमारे हिसाब से भी एक ईश्वर है। तो फिर कलेश कहाँ? कलेश तो ये नीचे वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो रोजी रोटी धर्म के नाम पे चलती है। 1980 तक इनका कोई नाम लेवा नहीं था। 1980 में इनकी स्थापना होती है, 90 तक इन्हें कहीं कोई वो नहीं मिला, तब जाके इन्होंने 90 में धर्म का सहारा लिया, सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। और जहां जहां से रथ यात्रा निकली वहीं वहीं इनके दंगे फसाद हुए, वहीं वहीं उसी एरिया में दंगा फसाद हुआ, जिसके बार बार कहते हैं भागलपुर दंगा, ये दंगा वो दंगा। अरे भाई, बीजेपी वालों ने लोगों ने भाषण ही ऐसे दिए थे, लोगों को दंगे की आंखों में झोंक दिया गया था। और आज तक ये दंगा ही दंगा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। अभी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में ये सारी घटना होने के बाद ये अपने आप को संविधान के बहुत बड़े रक्षक मानते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यालय पे जाके इन्होंने किस तरह से पथराव करा, किस तरह से तोड़फोड़ करी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। भाई विरोध करो, हम भी तो बात से विरोध कर रहे हैं, हम कौन सा हाथों से विरोध कर रहे हैं? आप मतभेद है, आप आओ बात रखो अपनी, हम भी तो बात रखते हैं, आराम से मुंह से ही तो बोलते हैं हम भी। वो वहां पे सारे के सारे कार्यालय में पहुंच गए, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करने। जब जाके पुलिस ने उनको लाठी चार्ज करके भागा, तब जाके वो वहां से हटे हैं। अदरवाइज तो सारे सारे हिंसा करने वाले थे ना। इसीलिए कहा गया था हर हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन बीजेपी के हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं। आज उन्होंने फिर इस बात को प्रूव कर दिया महाराष्ट्र में। मोहन भागवत ने ये भी कहा है कि राम मंदिर बनवा देने से कोई नेता हिंदू नेता नहीं बन जाता। बिल्कुल जेन्युइन बात है जी, बनना भी नहीं चाहिए, किसी को उसका क्रेडिट नहीं देना चाहिए। सभी का उसमें प्रयास शामिल है, सभी की आस्थाएं शामिल है, एक तरह से बना। और वास्तव में जो उसके असली प्रणेता थे, कटियार साहब थे, वो आज कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। अशोक सिंघल थे, उनका नाम आपको कहीं नजर नहीं आएगा। परवीन तोगड़िया हैं, वो बिल्कुल सीन से बाहर हैं, जिन्होंने वास्तव में राम मंदिर का आंदोलन चलाया था। उन सब लोगों को तो इन्होंने किनारे करके, जब पकी पकाई रोटी इनको दिख गई मोदी जी को एंड कंपनी को, उन्होंने जाके उसको झपट लिया और अपना नाम घोषित कर दिया। ये अब तो उनसे भी कहा जा रहा है, मोहन भागवत से कि अपना बयान वापस में, सब समाज कह रहा है कि वापस में। क्यों वापिस लें?
अब वही बात आ गई ना कि मोदी जी की भक्ति में लीन लोग जो हैं वो इसी तरह की बातें करेंगे। एक तरफ संत समाज कभी कहता है ये हमारे मोहन भागवत जी बढ़िया, अब उन्होंने उनको आईना दिखा दिया तो उनके लिए गलत हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। आज बीजेपी के जितने समर्थक, कट्टर समर्थक है ना, अगर उनके खिलाफ एक बात बोल दें बीजेपी की नजरों में, वो 1 मिनट में देशद्रोही हो जाएंगे। कन्हैया मित्तल आपको याद है? कन्हैया मित्तल जो गाना गाता है, वो जो राम को लाए हैं, वो वाला शायद उसने गाना गाया था, उसने आके कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। एक दिन में सारे के सारे पलटी मार गए और उसकी माँ की, बहन की, इसका उसका डीएनए चेक करा, ये कर वो कर, दुनिया भर के उसे तमगों से नवाज दिया। 2 दिन बाद वो कांग्रेस छोड़ के जब वो बीजेपी आया और वो फिर उनका खास हो गया। क्या इनकी कोई है हैसियत इन लोगों की?